तक्षशिला, जिसे अब तक्षशिला के नाम से जाना जाता है, पंजाब के रावलपिंडी यानी पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन प्रमुख शहर है, जहां दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। यह अपने समय में सभी यूनिवर्सिटी की जननी थी। आपको बता दें कि तक्षशिला को कट स्टोन का शहर भी कहा जाता है, जहां वहीं दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी 700 BC में स्थापित की गई थी। शिक्षा का यह केंद्र पाकिस्तान में रावलपिंडी से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। इसे हिंदू और बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तक्षशिला के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्लामाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान तक्षशिला भी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था और कहा जाता है कि तक्षशिला में सबसे पहले महाभारत का पाठ किया गया था। वर्तमान में तक्षशिला रावलपिंडी जिले के 6 उप जिलों में से एक है। यह पंजाब की पोथोहर पठार की परिधि में फैला हुआ है। यह यूनिवर्सिटी बड़े पैमाने पर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज का हब है। तक्षशिला में भर्ती होने से पहले छात्रों को अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा कहीं और पूरी करनी पड़ती थी। यहाँ भर्ती होने के दौरान छात्र की आयु 16 वर्ष होना जरूरी था। न केवल भारतीय बल्कि चीन, ग्रीस और अरब जैसे आसपास के देशों के छात्र भी यहाँ शिक्षा लेने आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पुराना और पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक ये तक्षशिला शहर में था, जो प्राचीन भारत में गंधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसे 6वीं से 7वीं ईसा पूर्व में तैयार किया गया। इस विश्वविद्यालय में एशिया के विद्वान पढ़ने के लिए आते थे और ऐसा माना जाता है कि इसकी नींव श्री राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर की थी। जहाँ पढ़ने वाले नियमित वेतन भोगी शिक्षक नहीं बल्कि वहीं आवास करते और शिष्य बनाते थे। पहली बार साल 1863 में जमीन के नीचे दबे इस विश्वविद्यालय के अवशेष मिले थे। इसके बाद इस जगह की भव्यता के बारे में कई बातें सामने आईं। वहीं जहां इस विश्वविद्यालय में छात्र वेद, गणित, व्याकरण और कई विषयों की शिक्षा लेने के लिए आते थे। माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 64 विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें राजनीति, समाज विज्ञान और यहाँ तक कि राजधर्म भी शामिल था। साथ ही युद्ध से लेकर अलग कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। वहीं आपको तक्षशिला के इतिहास के विषय में प्राचीन भारतीय राजा तक्षक ने तक्षशिला शहर की स्थापना की थी। तक्षशिला शब्द का अर्थ राजा तक्षक से है। तक्षक भरत और मांडवी के पुत्र थे, जो रामायण में ऐतिहासिक पात्र हैं। वहीं तक्षशिला की स्थापना रामायण के नायक राम के पुत्रों में से एक ने 7वीं या 6ठी शताब्दी में की थी। वहीं जहाँ तक्षशिला का हवाला जहाँ महाभारत को पहली बार सुनाया गया था, उसे भी टीला कहा जाता है। तक्षशिला उस राज्य की राजधानी थी जिसे हिंदू कहा जाता था। बाद में इसे राजा डेरियस फर्स्ट द ग्रेट के तहत अचमेनिद साम्राज्य में जोड़ा गया, लेकिन फारसी लंबे समय तक तक्षशिला पर हावी नहीं हो सके। ऐसा कहा जाता है कि 329 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला के राजा अंभी ने सिकंदर को आमंत्रित किया, क्योंकि उसे पौरवों के राजा पोरस के खिलाफ समर्थन की आवश्यकता थी, जो पूर्वी पंजाब में एक राज्य था। अलेक्जेंडर ने झेलम के तट पर पोरस को हराया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पोरस के साथ खुद को संबंध किया। 11 जून 323 को अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई और तक्षशिला शहर चंद्रगुप्त द्वारा सफल हुआ। वहीं बाद में बिंदुसार ने चंद्रगुप्त का उत्तराधिकार दिया, जिसके बाद उनके पुत्र अशोक ने उनका उत्तराधिकार किया। अशोक अपनी धार्मिक नीति के लिए प्रसिद्ध था। यह वह था जिसने बौद्ध धर्म को प्रेरित किया। धर्मराजिका मठ, जहां अशोक ने बुद्ध के कई अवशेषों को दफन किया था, जो आज भी अपने स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। 184 में यूनानियों ने गांधार पर आक्रमण किया और फिर तक्षशिला में एक यूनानी राजा था। उसने तक्षशिला शहर को दूसरे बैंक के मैदान पर फिर से बनाया। नया तक्षशिला यूनानी फैशन के अनुसार बनाया गया था।
जिसमें डेमेट्रियस के राज्य में गांडरा, अर्चोसिया, पंजाब और गंगा की घाटी का एक हिस्सा शामिल था। वहीं जहाँ पार्शियन इस क्षेत्र में रुचि रखते थे और पहले शताब्दी की पहली तिमाही के दौरान गोंडरा और पंजाब के यूनानी राज्यों को हटा दिया और अंतिम अवधि को गांधार काल कहा जाता है। महान कुषाण राजवंश तब 50 एडी में स्थापित किया गया था और इन 200 वर्षों के भीतर तक्षशिला दर्शन, कला और सीखने का सबसे प्रसिद्ध केंद्र बन गया। वहीं 5वीं शताब्दी में जब हुणों ने पंजाब पर आक्रमण किया था तब तक्षशिला शहर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और कभी नहीं उबर पाया। वहीं जहां आक्रमणकारियों ने राजाओं के पतन से पहले तक्षशिला कई राजवंशों के लिए एक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजधानी थी और वैदिक शिक्षा का एक सच्चा केंद्र था। इसके बाद इस विश्वविद्यालय पर कई आक्रमण हुए जिसके कारण विश्वविद्यालय खत्म हो गया। इसका पता 1863 में लगा जब खुदाई के दौरान जनरल कनिंघम को यहाँ के अवशेष मिले। वहीं अगर तक्षशिला के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बात की जाए तो तक्षशिला एक महत्वपूर्ण पुरातत्व केंद्र है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।